नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। ए और बी का डायमेंशंस फाइंड करना है। तो देखो e की पावर माइनस बी टी डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस। इसका मतलब क्या है, v और a का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहां से a का डायमेंशन आ जाएगा एल टी माइनस वन। अच्छा, एक्सपोनेंट्स आर ऑल्सो डायमेंशनलेस, एक्सपोनेंट्स आर ऑल्सो डायमेंशनलेस। सो इसका मतलब बी टी एक्सपोनेंट है, सो ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। सो बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, टी रेस टू माइनस वन। ओके गाइस, ये आंसर हो गया। ए का आ गया एल टी माइनस वन, बी का आ गया टी माइनस वन। ठीक है, अभी मैं एरर शुरू कर रहा हूं डायमेंशन के लिए, अभी इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर्स। एरर इन मेजरमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट? यस एनीवन, व्हाट इज मेजरमेंट? एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ physical quantity using some इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मुझे पुणे से मुंबई का डिस्टेंस नहीं मालूम, ठीक है, तो मैं ओडोमीटर देख लूंगा, उसका यूज कर लूंगा। सो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, ओडोमीटर। टेम्परेचर फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए मुझे थर्मोमीटर का यूज करना पड़ेगा, राइट। मास फाइंड करना है, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस यूज कर सकते हो, वेइंग मशीन यूज कर सकते हो। ओके, वेइंग मशीन हम यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेंथ फाइंड करना है मुझे, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्केल यूज कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं, वर्नियर, स्क्रू गॉज यूज कर सकते हैं। इसके भी आज हम क्वेश्चन करेंगे, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, राइट। स्टॉप वॉच टाइम मेजर करने के काम आता है, स्टॉप वॉच। उसी तरह से देख सकते हो एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकता है। वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। और भी है, गैल्वेनोमीटर भी आ गया, ठीक है ना, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। लाइक दिस। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको मेजरमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर एरर क्या हुआ, व्हाट डू वी मीन बाय एरर? सो एरर के लिए देखो, मैं सीधा फॉर्मूला बता देता हूं एरर का, ठीक है। इट इज डिफरेंस ऑफ measured value and true value, ठीक है।
ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस ही क्या होता है, एरर होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। फाइन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट पेज में, एरर हम क्यों फाइंड करते हैं? एरर्स आर मस्ट, जरूरी होता है एरर लिखना। ठीक है, देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेंथ इज मेजर्ड थ्री टाइम्स एज L1 3.23 सेंटीमीटर, L2 3.30 सेंटीमीटर और L3 आ गया 3.33 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं क्या मानूं अब इसमें? लेंथ तीनों बार अलग अलग रीडिंग आई है, ठीक है, तो इनमें से करेक्ट कौन सी होनी चाहिए? तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता कौन सा करेक्ट है। हम सीधा क्या फाइंड करेंगे? ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे, इनका एवरेज। ठीक है, इनका मीन निकाल लो। एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज निकाल लो। 3.23 प्लस 3.30 प्लस 3.33 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, चलो इसका मेजर्ड वैल्यू का एवरेज निकालते हैं। 6 8 लाइक दिस, ये आएगा 3.286 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.29 में पकड़ लेता हूं। ठीक है, तो ये ट्रू वैल्यू आ गया। हेलो सिद्धेश, ट्रू वैल्यू आ गया। तो एरर हम कैसे निकालेंगे? अब एरर इन फर्स्ट रीडिंग में एरर कैसे आ जाएगा? इवन आ जाएगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। सो 3.23 माइनस 3.29 ये हो जाएगा माइनस 0.06 सेंटीमीटर। उसी तरह से सेकेंड रीडिंग में एरर क्या आ जाएगा? 3.30 माइनस 3.29 दैट इज 0.01 और लास्ट में एरर इन थर्ड 3.33 माइनस 3.29 ये हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, हर एक रीडिंग में एरर्स निकाल लिए। अब हम इसके आगे निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करना होगा? ये जो एरर्स है इनका मीन वैल्यू निकालना है, बट उससे पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब नेगेटिव साइन को इग्नोर करो। सो 0.06 प्लस 0.01 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 3, so 0.11 by 3 अप्रोक्स वैल्यू निकाल लो उसका 0.036। ओके, ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। सो जो हमारा मेजरमेंट हुआ है इसका ट्रू वैल्यू है 3.29 और एरर है 0.036। सो फाइनली अब हम ये लेंथ को लिखेंगे कैसे? क्या तरीका है लिखने का वो भी मैं बता देता हूं नेक्स्ट पेज में।
नोट कर लो। हाँ करेक्ट, वेरी गुड हेमंत। 3.29 प्लस माइनस 0.036। 3.29 प्लस माइनस 0.036, ये होता है फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। ओके, ये इसमें 0.036 क्या है, एरर, और 3.29 क्या है, ट्रू वैल्यू। ओके, इसके बाद देखो रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला होता है। रिलेटिव एरर, इसका फॉर्मूला होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। इसका यूज क्यों पड़ा, कंपेयर करने में काम आता है। व्हेन एरर is compared with true value, ट्रू वैल्यू के साथ जब एरर कंपेयर करते हैं तो हमको रिलेटिव एरर निकालना होता है, ठीक है ना। अब जैसे परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इंटू 100। सो एरर बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100। सो एरर कितना भी हो, रिलेटिव एरर कम होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक स्टूडेंट को मैंने कहा कि टेम्परेचर बताओ इस रूम का, उसने मुझे बताया 31 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट, और दूसरा स्टूडेंट ने बताया मुझे 29 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। क्या लगता है कौन से स्टूडेंट ने सीरियसली थर्मोमीटर का यूज करके टेम्परेचर मेजर किया होगा, बोलो आंसर। ज्यादा ऑनेस्टली किसने मेजरमेंट किया है टेम्परेचर का, बोलो गाइस। हाँ ओके गुड, सेकेंड स्टूडेंट मोर एक्यूरेट हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में सेकेंड का एरर कम है, ठीक है ना। तो परसेंटेज एरर कम है, लेस परसेंटेज एरर। इसमें ज्यादा है परसेंटेज एरर, मोर परसेंटेज एरर। ओके करेक्ट, सेकेंड इज मोर एक्यूरेट। अब इसके आगे ना मैं थोड़ा सम डिफरेंस प्रोडक्ट और डिवीजन के एरर्स के क्या रूल होते हैं वो मैं बताऊंगा, फिर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज वो भी हम पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
रूल्स फॉर सम एंड डिफरेंस, सिंपल सा रूल है। क्या रूल है इसमें? एरर तो ऐड ही होना है, एरर्स आर एडेड, ठीक है, ये रूल है। अभी जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखो क्या है क्वेश्चन। a इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.3, b इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.4। फाइंड a प्लस b, फाइंड a माइनस b, फाइंड b माइनस a। ओके, चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। a प्लस b क्या होगा? इनकी ट्रू वैल्यूज तो ऐड हो जाएंगे, सो 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, एरर्स को ऐड कर दो 0.7, करेक्ट। चलो a माइनस बी बताओ क्या आएगा? a माइनस बी, ट्रू वैल्यूज ऐड कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट, ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 4 माइनस 2, बट एरर्स तो ऐड ही होंगे, ठीक है ना, एरर्स आर ऑलवेज एडेड फॉर सम एंड डिफरेंस। b माइनस a कैसे हम फाइंड कर लेंगे?